पुरानी पेंशन देने की बजाय सरकार हर दिन नई नई स्कीमें ले आती है। सच ये है साहब, एनपीएस को कितना भी सुधार लो, वो कभी ओपीएस नहीं बन सकती। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो कि जुड़ा है आपकी पेंशन और आपके भविष्य से। आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, पिछले कई सालों से करोड़ों पेंशनर्स और लाखों सरकारी कर्मचारी एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें यूपीएस का झुंझुना नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस पुरानी पेंशन जो बाजार के जोखिम पर ना टिकी हो। साथियों, आपको याद होगा हाल ही में पीएफआरडीए ने एश्योर्ड रिटर्न के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के आने से पहले पीएफआरडीए ने एक नया धमाका कर दिया है। सरकार ने एनपीएस के अंदर अब स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। क्या यह स्कीम वाकई सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए है, या फिर एनपीएस की कमियों को ढकने के लिए यह एक नई मलहम पट्टी है? क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी पेंशन का पैसा अब बुढ़ापे की रोटी की बजाय अस्पताल के बिलों में खर्च कर दें? साथियों, आज के इस वीडियो में हम पीएफआरडीए के 27 जनवरी 2026 के इस नए सर्कुलर का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए इसमें क्या छिपा है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि माजरा क्या है, खबर क्या है। 27 जनवरी 2026 को पीएफआरडीए ने एक नया सर्कुलर जारी किया। इसका नाम दिया गया एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। ध्यान से सुनिएगा साथियों, तर्क यह दिया गया कि लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ते हैं, लेकिन बीमारी में वो पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए एनपीएस के अंदर ही अब एक अलग जेब बनाई जाएगी, जहां से आप इलाज के लिए वही पैसा निकाल सकेंगे। साथियों, सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक हेल्थ इंश्योरेंस है? जी नहीं, यह बीमा नहीं है। यह आप ही का पैसा है जो आप बचाएंगे और बाद में इलाज पर खर्च कर सकेंगे। यानी पेंशन कॉर्पस कम हो जाएगा और इलाज का बिल भर दिया जाएगा। साथियों, यहां पर एक गौर करने वाली बात है। देश भर का कर्मचारी और पेंशनर एनपीएस का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है। पीएफआरडीए ने कमेटी बनाई कि एश्योर्ड पेंशन कैसे दी जाए, लेकिन उस गारंटी को पक्का करने से पहले यह एक नया स्वास्थ्य का एंगल क्यों दिया जा रहा है? शायद इसलिए ताकि एनपीएस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, यह दिखाया जा सके कि देखो, एनपीएस सिर्फ पेंशन नहीं, इलाज भी दे सकता है। लेकिन साथियों, आपको यह समझना होगा कि अगर आप अपनी पेंशन का पैसा आज इलाज के लिए निकाल लेंगे, तो कल बुढ़ापे में मंथली पेंशन और भी कम हो सकती है। खैर, विरोध अपनी जगह है, लेकिन एक जागरूक पेंशनर के नाते हमें नियमों का पता होना चाहिए। पीएफआरडीए ने इस सैंडबॉक्स पायलट प्रोजेक्ट में क्या कहा है वो देखिए। साथियों, हम इस बात को 4 पॉइंट्स में समझेंगे। नंबर 1, पैसा कहां से आएगा? अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आप अपने सामान्य एनपीएस खाते से 30% पैसा निकालकर इस स्वास्थ्य अकाउंट में डाल सकते हैं। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्कुलर का साफ कहना है कि अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह स्कीम नहीं है। अपना पुराना जमा पैसा इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी यह सुविधा अभी केवल प्राइवेट नागरिकों के लिए खुली है। यानी स्कीम सरकारी रेगुलेटर लेकर आया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी ही इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तीसरा, विड्रॉल के क्या नियम है? हां, यह सुविधा है कि आप भर्ती ही नहीं बल्कि ओपीडी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, और यह पैसा सीधा अस्पताल को दिया जाएगा कैशलेस तरीके से। चौथा, गंभीर बीमारी या क्रिटिकल इलनेस। अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उस स्थिति में वो अपना 100% पैसा निकालकर खाता बंद कर सकते हैं। साथियों, अब सवाल यह आता है, क्या हमें इससे खुश होना चाहिए? देखिए, एक तरफ जहां सीजीएचएस की हालत खस्ता है, अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं, वहां कैशलेस पैसा मिलना राहत की बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह एक कड़वी सच्चाई है कि सरकार यह नहीं कह रही कि हम आपको मुफ्त इलाज देंगे। सरकार कह रही है अपनी पेंशन का पैसा ही इलाज में लगाओ। तो फिर पेंशन कहां बची? अगर एक सरकारी कर्मचारी की पूंजी 50 लाख रुपए है और उसमें से 20 लाख इलाज में चले जाएं, तो बाकी क्या बचेगा? 30 लाख, जिससे उसको पूरी जिंदगी भर पेंशन लेनी है। कैसे यह मुमकिन हो पाएगा? साथियों, हमारा मानना है कि पेंशनर का मकसद बुढ़ापे की सुरक्षा है, न कि अस्पताल का बिल भरना। इलाज के लिए सरकार को मजबूत
हेल्थ स्कीम देनी चाहिए, न कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सेंध लगानी चाहिए। साथियों, पीएफआरडीए का यह कदम यह दिखाता है कि एनपीएस में अभी बहुत से बदलाव यानी बहुत से प्रयोग और एक्सपेरिमेंट होने बाकी हैं। एश्योर्ड पेंशन वाली कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह स्वास्थ्य स्कीम फिलहाल एक टेस्टिंग फेज में लॉन्च कर दी गई है। साथियों, सारे पहलू जानने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि एनपीएस का यह नया फीचर एक अच्छी पहल है, या फिर यह पेंशनर्स का ध्यान गारंटी पेंशन की मांग से भटकाने की कोशिश है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालें और अपनी राय जरूर लिखें। आप सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथियों, आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हर उस साथी के साथ शेयर करें जो एनपीएस और यूपीएस के जाल में फंसा हुआ है। और साथियों, लेटेस्ट अपडेट और पेंशन की हर एक जानकारी के लिए पेंशनर पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।